शीतला सप्तमी का व्रत करने से शीतला माता प्रसन्न होती है। माता को बासी खाने का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। शीतला माता को भोग लगाने वाले सभी भोजन एक दिन पहले ही बनाया जाता है। दूसरे दिन शीतला माता को भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन खाना नहीं बनाया जाता। सभी भक्त उस वासी खाने को उस दिन ग्रहण करते हैं। तो मित्रों, हम आगे जानेंगे शीतला सातम की पौराणिक कथा के बारे में। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काशी पुत्र को भी शीतला निकली। काशी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभा रहा था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो शौक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता, न वह शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतछड़ी का पाठ शुरू करवाया। रोज हवन और बलिदान होते। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मसल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपूत और दूसरा इकलौता। इसी कारण से उनकी अनुचित जिद भी पूरी की जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की वजह बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे होते हैं। इससे राजा अधिक परेशान हो जाता। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ। इसी कारण से आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगों के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में शौक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए लालायित होता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह से ही राजा ने देवी की आज्ञा का पालन किया। इसी कारण से राजकुमार ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। तो मित्रों, हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्ण।